हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। आप सभी को नमस्कार। आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और मेरी आशा है कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती होगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के विषय में पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप हमारी रेगुलर वीडियोज़ को देख रहे हैं तो हम लोग इस समय हिंदी के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप लेखपाल की तैयारी करते हो या आप करते हो असिस्टेंट ऑपरेटर, सहायक पुलिस परिचालक की जो है आप तैयारी करते हो या आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो हर इन सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भैया 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल बनना ही बनना है। तो हम लोग जो है संधि को पढ़ रहे थे। संधि में हम लोगों ने संधि क्या है, दीर्घ संधि और साथ ही साथ गुण संधि के विषय में पढ़ लिया है। और हम लोगों ने जो है ये सभी संधियां पढ़ने के बाद मैंने आपको कल एक संधि और भी पढ़ाई थी और वो संधि थी वृद्धि संधि। तो हम लोगों ने 3 संधियां पढ़ ली स्वर संधि में, क्योंकि संधियों के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सर हम स्वर संधि को पढ़ रहे हैं अभी, और स्वर संधि के 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को पढ़ लिया है। आप सोच रहे हैं सर जी आज क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में यड़ संधि और साथ ही साथ अयादि संधि इसी में हम पढ़ लें। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आइए हमारे साथ, हम लोग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या होती है देखो अयादि संधि और क्या होती है यड़ संधि। देखो बिल्कुल आसान है, एकदम कठिन नहीं है। आप बस हमारे साथ बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा, एकदम आसान है, बिल्कुल इसमें घबराने डरने की बात नहीं है, ठीक है। यदि आप हिंदी में थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन का आपको थोड़ा सा नॉलेज है, तो बिल्कुल आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि आखिर संधि है क्या, वर्डों का मेल है। अब वर्ड तो आने चाहिए ना भैया, वर्ड आपको नहीं आते हैं तो आप हमारी पिछली क्लास में जाकर के मैंने इसके पहले आपको वर्ड, स्वर, व्यंजन सभी करा दिए हैं। आप उन क्लासेस को जरूर देख लीजिए और वहाँ से आपको पूरा बिल्कुल आप जो है वहाँ से जान लेंगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो संधि है वो हम पढ़ेंगे यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि, यड़ संधि। अब देखो यड़ संधि का जो सूत्र होता है इको यड़च्छ होता है। आखिर यड़ संधि होती क्या है, इसको हम लोग देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसमें डरने की बात नहीं। देखो यड़ संधि में क्या होता है, देखो स्वर है ई और बड़ी ई, इसके बाद क्या आ जाए, इसके बाद चाहे तो आ जाए या इसके बाद उ आ जाए या इसके बाद ए और ए आ जाए या इसके बाद ओ और औ आ जाए, ओ और औ आ जाए। तो मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से मेरे सभी दोस्त, सभी साथी, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी प्यारे छात्र हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। देखो ई के बाद आ जाए या उ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए। तो सर हमेशा आपको याद रखना है, आप कहेंगे सर जी ये क्या लिख रहे हैं, जरा समझिएगा। यदि ई और बड़ी ई के बाद चाहे तो छोटा आए या बड़ा आए या उ आ जाए, बड़ा उ आ जाए, ए आ जाए, आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, ये जितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8 के 8 स्वर लिखे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करा कि भैया ये जो 2 स्वर हैं आपके ई, इनके बाद ये 8 में से कोई स्वर आ जाएगा तो हमेशा मेरे भैया आपको याद रखना है, हमेशा इनका या हो जाता है। क्या हो जाता है, या, ठीक है, हमेशा इनका या हो जाता है, ठीक है। अगर ई के बाद आएगा तो या हो जाएगा, ई के बाद उ आएगा तो या हो जाएगा, चाहे बड़ा उ आए तब भी या हो जाएगा, ए आएगा तब भी या हो जाएगा, ए आएगा तब भी या हो जाएगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल के जरिए से बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला इसी में नियम क्या है कि यदि उ और उ के बाद, उ और बड़ा उ, इसके बाद, अब देखो जब हमने उ और उ को यहां उठा लिया तो भैया ये इधर आ गया, तो अब ये उधर चला जाएगा। तो भैया इसके बाद चाहे तो आ, बड़ा आ जाए या इसके बाद ई,
बड़ी ई आ जाए, या इसके बाद ए और ए आ जाए, या इसके बाद भैया ओ और औ आ जाए, तो भैया आपको याद रखना है हमेशा इसका रिजल्ट वाह हो जाता है, वाह से वकील, ठीक है, वाह हो जाता है। तो बस यही दो नियम आपको याद रखने हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखो इसकी परिभाषा क्या होगी यड़ संधि की। देखो ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद क्रमशः आ उ ए ओ औ आ जाए, तथा उ के बाद क्रमशः आ ई ए ओ औ आ जाए, तो इनका ई वाले का जो रिजल्ट होगा वो या आएगा, इसका परिणाम या बनेगा, और उ वाले का जो रिजल्ट होगा वह बनेगा। मतलब उ और उ के बाद चाहे तो छोटा उ के बाद छोटा आए तब भी वाह बनेगा, चाहे तो बड़ा उ के बाद बड़ा आए तब भी क्या बनेगा, वाह बनेगा। ठीक, इनमें से कोई भी आ जाएगा वाह बनेगा। आप कहेंगे भैया आप नहीं समझ पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं और ये काफ़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो सबसे पहले मैंने आपका जो है चैनल में जैसे ही मैंने आपको पढ़ाने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। तो वहां पर एक शब्द भैया उदाहरण पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उदाहरण में भैया मैंने सबसे पहला शब्द बोला आपको स्वागत। तो देखो स्वागत को हम क्या लिखते हैं, सु धन आगत। बिल्कुल मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करा दूंगा, आपका जो भी डाउट है सब दूर हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। देखो सु आगत, अब यहां पर क्या है, देखो उ है और यहां पर क्या है, बड़ा आ। अब देखो उ में आप ही देखिए भैया, उ में ये छोटा उ और इसमें ये बड़ा आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वाह होगा इसका रिजल्ट। अब डिपेंड करता है, अगर बड़ा आ होगा तो बड़ा वाह आएगा, अगर छोटा आ होता तो छोटा वाह आता, अगर जो है बड़ी ई आएगा तो बड़ी वी हो जाएगा, वाह का वी हो जाएगा, और अगर ए आएगा तो वह हो जाएगा, तो होगा वाही। वो मात्रा पर डिपेंड करेगा क्या आएगा। तो भैया सुधन आगत का मेरे भैया क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर बिल्कुल आसानी से हम कर लेंगे। आखिर देखो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो अब देखो हमें देश को स्वच्छ रखना चाहिए, तो एक और एग्जाम्पल सु धन अच्छ। अब देखिए सुधन अच्छ है ये, ठीक है। अब सुधन अच्छ में भैया मेरे देखो कि यहां पर उ है, सु में उ वाली जो है छोटा उ की मात्रा है और यहां पर आ है। अब छोटा उ में आ मिलता है तो वाह होता है, तो सुधन अच्छ का क्या हो जाएगा भैया, स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। और एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा आपसे प्रति धन अच्छ, ठीक है, प्रति धन अच्छ कहा। अब यहां पर देखना आप प्रति है, प्रति का मतलब छोटी ई, प्रति का मतलब छोटी ई, यहां पर छोटी ई की मात्रा आ रही है और यहां पर आ, छोटी ई में आ मिलता है तो क्या आता है भैया मेरे, या आता है, तो यहां पर प्रतिधन अच्छ का बन जाएगा क्या, प्रत्यक्ष। एक बात आपको देखो सभी उदाहरण में कॉमन मिलती चली जा रही है कि ये जो या और वा आ रहा है, इसके पहले एक आधा अक्षर आ रहा है। तो यहां से एक ट्रिक बन गई आपकी कि ज्यादातर यड़ संधि में जो उदाहरण होते हैं उनमें जो या और वा आता है उसके पहले आधा अक्षर पक्का मिलेगा भैया। यहां से आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं कहता हूं आपको यहां से नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल यहां समझ लीजिए, यदि या और वा के बाद कोई आधा अक्षर मिल जाए तो वहां पर यड़ संधि होगी, कोई डाउट नहीं, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है जो हम लोग देख लेते हैं, काफी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जैसे मैंने कहा मधु धन आलय, ठीक है। अब मधु धन आलय क्या होगा भैया, देखो अब मधु धन आलय का मतलब इसमें क्या है, छोटा उ और यहां पर बड़ा आ, छोटा उ और बड़ा आ मिलके वाह होगा। अब देखो बड़ा आ है तो बड़ा वाह होगा, तो मतलब समझ जाइए भैया इसका हो जाएगा मधवालय। ठीक है, मधवालय। एक बात देखो मैं फिर बता रहा हूं, जो इधर वाला अक्षर होता है, इधर वाले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा, अब यहां तो एक ही है सा है, वही आधा हो जाता है, और जो वाह होता है वो यहाँ की मात्रा पर डिपेंड करता है। मात्रा बड़ा है तो बड़ा वाह, ठीक है। अब मात्रा छोटा है तो छोटा वाह। अब देखो यहाँ सु एक अक्षर है तो यही आधा हुआ,
अब यहाँ प्रति है तो यहाँ पर देखिए ती जो अंतिम है वही आधा हो जाएगा। अब छोटा आ है तो यहाँ पर या होगा, ठीक है। अब मधु, अब यहाँ पर मात्रा ऊ की है तो ऊ की मात्रा है भैया, तो यहाँ धा है तो धा आधा हो जाएगा और बड़ा आ है तो वाह हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं और भी एग्जाम्पल आपको कराए देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल और पेश किया भैया, नी धन ऊन, ठीक है, नी धन ऊन। अब देखिए नी धन ऊन का मतलब, नी धन ऊन, नी में ई आ रहा है और बड़ा ऊ, जब ई में बड़ा ऊ मिलता है तो या बनता है। अब आपने नी धन ऊन को बिल्कुल जान लिया होगा, इससे क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। अब न्यून आप जानते हैं न्यून कोण होता है गणित में, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कक्षा 6, 7, 8 में होते हैं न्यून कोण, लेखपाल में आना भी है, ये टॉपिक भी है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे देना इसको, ठीक है। तो नी धन ऊन का क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सुधन आगत स्वागत, अगला सुधन अच स्वच्छ हो जाएगा, प्रतिधन अच प्रत्यक्ष हो जाएगा, मधुधन आलय मधवालय हो जाएगा और निधन ऊन न्यून हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं भैया कि कैसे ट्रिक है। मैंने बताया कि भैया अगर वा और या और वा जो होंगे उनके बाद एक आधा अक्षर आएगा, आधा पहले वाला जो शब्द होगा उसी का जो अंतिम अक्षर होगा वही आधा हो जाएगा। यहाँ पर ती था तो ता आधा हो गया। अब आगे ई के बाद आ आया तो नियम कहता ई के बाद आने पर या हो जाता है, तो या यहाँ पर या हो गया। और अगर यहाँ पर छोटा आ है तो छोटा या होगा, बड़ा आ होता तो बड़ा या होता। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बिल्कुल टेक्निक वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आ जाओ हम लोग अन्य एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो यहां पर मैं कराता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अति धन अंत। अब आप ही बताएंगे इसे, आप बिल्कुल जान लिए होंगे कि क्या होगा, अति धन अंत। अब देखो अति का मतलब ई, अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और अंत मतलब यहां पर आ है, ठीक है। अब आ है, आ में आप सभी को पता ऊपर अनुस्वार लगा है, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया है कि भैया कि अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और आहा को विसर्ग बोलते हैं, तो आ पर ही ये अनुस्वार लगा है। तो यहाँ पर अति का मतलब है आधा क्या होगा, ता, और ई के बाद आ मिलके क्या हो जाता है, या, और या के ऊपर यहाँ पर आ के ऊपर बिंदी है तो या के ऊपर भी बिंदी होगी, तो मतलब भैया आप समझ लीजिए यहाँ हो जाएगा अत्यंत, ठीक है। तो अत्यंत हो जाएगा, बिंदी लगाओ या ना लिख दो, बात वही है, ठीक है, अत्यंत। तो अति धन अंत क्या हो जाएगा भैया मेरे, अत्यंत हो जाएगा। बिल्कुल आसान बात है, ठीक है, कोई कठिन बात नहीं। ये एक मैं एग्जाम्पल और भी ले लेता हूं। मैंने कहा अति धन अधिक, ठीक है, मैंने कहा अति धन अधिक, है ना। तो अब देखिए अति धन अधिक क्या होगा, अति धन अधिक, ई और आ, अब ई और आ मिलके या होगा, तो अति धन अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक। इस बात को भी थोड़ा आपको याद रखना है। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैंने कहा नी धन आए, आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं सर जी आप, नी धन आए, देखो ई में आ, ई में आ तो यह हो जाएगा, और जो ये वाला अक्षर है पहले वाले, देखो संधि का दो वर्णों का मेल, तो जो पहला वाला वर्ण है वही आधा होगा, तो मतलब यहां पर नी आधा हो जाएगा तो बन जाएगा न्याय, ठीक है, न्याय। अब न्याय का विलोम क्या होता है, अन्याय होता है, आप जानते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही पूछा गया एग्जाम में, तो ये एग्जाम्पल आप लोग बिल्कुल जान लीजिए क्या होता है। देखो मैंने कहा अनु धन अय, अब देखो अनुधन अय, अब अनु में क्या आया, ऊ आया, छोटा ऊ। अब यहां आया, छोटा ऊ में आ मिलता है भैया, तो क्या बनता है, वा बनता है, तो मतलब ये बन जाएगा अन्वय, ठीक है, अन्वय बन जाएगा। इसी तरह मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, यदि धन अपि। अब यदि धन अपि लिखा मैंने, तो भैया इसका बन जाएगा यद्यपि, ठीक है। तो यद्यपि लिखने का तरीका यही होगा, इसको लिखते हम ऐसे हैं, लेकिन इसमें यड़ संधि ही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल और जो है मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा ऊपरी, ऊपरी धन उक्तम, ऊपरी धन उक्तम, ठीक है। तो ऊपरी धन उक्तम लिखा, देखो तो ई में ऊ, अब ई में ऊ मिलेगा तो मतलब या, तो क्या हो जाएगा भैया, उपरयुक्तम हो जाएगा, ठीक है। तो उपरयुक्तम हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है
ये सभी उदाहरण आप जो है समझ गए होंगे, जो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, जो एग्जाम में आते हैं। तो मेरा उद्देश्य है आपको जड़ संधि समझाना। अगर आप समझ गए हैं तो आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल आता है तो बिल्कुल आप कर लेंगे। ट्रिक क्या है, मैंने बताया भैया कि या और वाह ये दो रिजल्ट आते हैं, इनके बाद इन दोनों के बाद कोई आधा अक्षर आएगा, ठीक है। एक तो पहचानी हो गई। दूसरी बात इसमें और आप जान लीजिए कि जो दो वर्ड मिलते हैं उनमें से जो पहला वाला वर्ड होगा वही आधा होगा, और उसके बाद वाला जो दूसरा वर्ड होगा उस पर जो मात्रा होगी, मात्रा बड़ा है, बड़ा आ है तो बड़ा या होगा, अगर मात्रा छोटा या आ है तो छोटा या होगा, छोटा उ है तो छोटा यू, मतलब या में छोटा यू लगेगा। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रतिधन अच प्रत्यक्ष, मधुधन आलय मधवालय, निधन ऊन न्यून, और उपरिधन उक्तम उपरयुक्तम, अतिधन अंत अत्यंत, और अतिधन अधिक अत्यधिक, और यहाँ पर निधन आय न्याय हो गया, और अनुधन आय अन्वय हो जाता, यदिधन अपि यद्यपि हो जाता। एक बात मैं आपको थोड़ा सा और भी बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। री के संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको एक नियम बता देता हूँ। अगर री के बाद आ आता है तो रा हो जाएगा, और री के बाद अगर बड़ा आता है तो बड़ा रा हो जाएगा। इसको जरा अब देखो, यड़ संधि में एक एग्जाम्पल और बचता है, एक उदाहरण और बचता है जो आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ध्यान देना भैया। जैसे आप कभी ध्यान देना, अगर जो री ऋषि है और उसके बाद अगर आ आता है तो इसका आधा रा होगा, और यदि री ऋषि के बाद यदि बड़ा आ आता है तो उसका जो है बड़ा रा होगा। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते जो यड़ संधि में आएंगे, जैसे समझना मेरी बात, कि जैसे मैंने कहा पितृ धन आदेश, ठीक है। अब देखो, पितृधन आदेश का मतलब है कि यहाँ पर ऋषि में बड़ा आ जुड़ेगा तो भैया रा हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, पित्रादेश होगा, ठीक है। इसमें भी अगर आपसे पूछ ले तो ये भी कौन सी संधि है, यड़ संधि होती है भैया, यड़ संधि है, ठीक है। तो ये कैसी संधि है, यड़ संधि है, मैं लिखे दे रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मैंने कहा पितृ धन आज्ञा, ठीक है। तो पितृ धन आज्ञा लिया मैंने, तो अब देखो पितृ में बड़ा आ जुड़ रहा है यहाँ पर, तो भैया ये हो जाएगा क्या, पित्राज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल में और आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पितृ धन उपदेश, ठीक है। पितृ धन उपदेश, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही जो होगा वो होगा पितृपदेश, ठीक है। इसका जो सही होगा शब्द वो होगा पितृपदेश, ठीक है। तो ये हो गया पितृपदेश, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो एग्जाम्पल है कुछ आप इनको याद रखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, ठीक है। अब देखो, पितृधन अनुमति मैंने उदाहरण लिया है, तो भैया इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पितृनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति होगा इसका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पितृनुमति, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल ये होते हैं जो आपको याद रखते हैं, ये भी यड़ संधि के उदाहरण होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आयादी संधि अगली क्लास में पढ़ लेंगे, और बेहतर ढंग से हम लोग बिल्कुल जैसे भी हो पाता है सीख रहे हैं, और आशा करता हूँ आपको भी समझ में आता होगा। यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और चैनल को शेयर जरूर कर देना। जो भी वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और एक कमेंट दे दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो आज के सेशन में इतना ही। मैं अगली क्लास में फिर आपसे बिल्कुल मिलने आऊँगा, और उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी जो भी पीछे वाली क्लासेस हैं मैंने आपको पूरी वर्णमाला, और मैंने आपको पूरे समास, स्वर, व्यंजन और भाषा लिपि में अंतर, वर्ण अक्षर में अंतर, ये सभी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पहले मैंने इतिहास में भी आपको कुछ टॉपिक कराए हैं, जैसे कि मैंने इतिहास में आपको 19वीं शताब्दी के सभी धार्मिक सामाजिक आंदोलन बिल्कुल अच्छे तरीके से कराए हैं, उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। जीएस में और भी आगे जो टॉपिक होने वाले हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं, टाइम भी निकालने की कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा सकूं। और तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।